वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मम्मा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जानती हो टोटी हो तो छोटी हो, कैसी हैं आप? चले जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। याद से चैनल को जो है न्यू लोग हैं सब्सक्राइब कर दें और बाकी सब मिलके वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपको खुशी मिले ढेर सारी। यकीन मनो पचीस यकीन मन लो तुसी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और ढेर सारी हमारे पास खबरें हैं। बीना का क्लिप वायरल हो रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो है पुराने ब्लॉग डाले जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके बाद अम्मा ने गिफ्ट भेजा बेबी को, और उसके बाद सरप्राइज़ कॉल सितारा है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले किसी ने बुज़ुर्ग से पूछा कि ख़ानदानी होने की क्या निशानी है। बुज़ुर्ग बोले, ख़ानदानी लोग आसानियाँ पैदा करते हैं और घटिया लोग परेशानियाँ, क्योंकि जैसी नस्ल वैसी फसल। बिल्कुल जी। ख़ानदानी लोग आसानियाँ पैदा करते हैं और घटिया लोग परेशानियाँ पैदा करते हैं, क्योंकि जैसी नस्ल वैसी फसल। कहते हैं कुछ रिश्तों के ख़त्म होने की वजह ये होती है कि एक बोल नहीं पाता और दूसरा समझ ही नहीं पाता। एक बोल उसको बोलना नहीं आ रहा होता, समझाना नहीं आ रहा होता, और दूसरा जो है समझ ही नहीं पा रहा होता। तो इसलिए कुछ रिश्ते इस वजह से भी ख़त्म हो जाते हैं। समझ आई? नहीं आई? पानी भी नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी सितारा के कल के व्लॉग के हवाले से। बहुत सारी बहनें जो है सितारा को समझा रही थी, सितारा प्लीज़ आप भी ज़िंदगी में अपनी वालदा से कुछ सीखें। नो ट्रस्ट, किसी पे आप ट्रस्ट नहीं करना, सिर्फ खुद के साथ मुखलिस रहो। आप खुद ही आगे बढ़ सकते हो, कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। प्लीज़ खुदारा आप जो है अपने आप के साथ मुखलिस रहें, किसी पे यकीन ना करें। क्योंकि सितारा की एक चीज़ है कि वो जल्दी ना इमोशनल हो जाती है और बातों में आ जाती है, और फिर बाद में लोग फ़ायदा उठा के साइड पे हो जाते हैं। ये ज़्यादातर उनके अपने ही ख़ानदान के लोगों ने उनके साथ किया है। तो अब जो है ऑडियंस जो है सितारा को ज़्यादातर यही समझा रही होती है कि प्लीज़ आपने जो है अब किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना। नो ट्रस्ट, जस्ट अपने फोकस रखो, अपनी ज़िंदगी पे फोकस रखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, और जो है आसानियाँ अपनी औलाद के लिए सोचो, बजाय इसके कि लोगों के लिए सोचना छोड़ दो। तो इस तरह से जो है बहुत सारी बहनें उनके लिए परेशान थी और उनको समझाती भी रहती हैं साथ साथ। ये बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छी चीज़ है लोगों की, बहनों की, जो जाके उनको मुखलिसाना मशवरा देते हैं। मुखलिस मशवरा देना भी सदका जारिया है, ये भी एक सदका है। अगर कोई जो है आप किसी को अच्छे मशवरे देते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो उसका आपको सवाब मिलेगा, अच्छा सा सवाब मिलेगा। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए आसानियाँ बांटोगे ना, तो आपके लिए भी आसानियाँ बढ़ेंगी, आसानियाँ होंगी ज़िंदगी में। खैर, यहाँ पे जो है अभी बात करेंगे काशिफ के व्लॉग के हवाले से। काशिफ ने जो है वीडियो बनाई और कहा कि सरप्राइज़ किसने क्या कॉल की और सितारा के घर को क्लीन क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है बहुत सारे सवाल जवाब भी नीचे आ रहे थे, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन मुझे हैरत है कि ये सस्पेंस क्यों क्रिएट करता है हर दूसरे दिन। बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो रहे थे कि यार ये कौसर और सितारा का थंबनेल लगा के और फिर ऊपर से लिखा हुआ है कि ये जो है क्या कहते हैं। अच्छा, काशिफ बोल भी रहा था मुझे बुरे कमेंट ना करना, कि भाई कैसे ना करें, वो आप काम ही ऐसे करते हैं। तो खैर, यहाँ पे जो है इन्होंने शानी और काशिफ ने जो है पहले तो अपनी सितारा भांजी जो है उसको काफ़ी हाईलाइट कर रहे हैं। ये लोग बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि देखें जी उसकी टांग का मसला हो गया, हम पूछने जा रहे हैं अभी जो है ये सिचुएशन है, अभी वो सिचुएशन है, वो भी अपडेट दे रहे हैं। अब इसका क्या राज है क्या नहीं है ये तो हमें नहीं पता। वो कौन सा व्लॉगर है, बस ठीक है आपने खबर दे दी कि भाई हमारा फैमिली में ये इशू हो गया, बस ठीक है, रिश्तेदारों में। खैर, यहाँ पे जो है सफाई करवाते हुए नज़र आए, बच्चियाँ जो है सफाई वगैरह कर रही थी और झाड़ू दे रही थी और बार बार एक ही रिपीट कर रही होती है, पता नहीं कि क्यों करवा रहे हैं सफाई, पता नहीं क्यों ये जो है हमें कहा गया है कि सफाई करो, झाड़ू दो, पता नहीं क्यों कह रहे हैं।
कौन आ रहा है हमें नहीं पता, 600 दफ़ा कोई बोल चुके होंगे, इतनी बार बोला ना कि इरिटेशन हो रही थी। खैर यहाँ पे मुख्तसर सी बात करेंगे। काशिफ आया और काशिफ से भी वो बच्चियाँ वगैरह खशानी वगैरह पूछ रहे थे, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, तुम बताओ खैर है क्यों सफाई करवा रहे हो? तो कहता है एक सरप्राइज़ है, यहाँ पे अभी रिवील नहीं करूँगा, अभी नहीं बताऊँगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। भाई मुझे व्लॉग तो बनाने दो सालो। वो कहना चाह रहा था टाइम लगेगा। खैर उसके बाद जो है लोग वही नीचे बुरा भला बोल रहे थे और कह रहे थे कि उसकी बीवी जो है वहाँ पे बैठी है और वो आए और करे सफाई, वो कौन सा दूर बैठी है। अगर कौसर वहाँ पे आ रही है, जाहिर सी बात है सितारा तो नहीं आ रही ना, कौसर ही आ रही होगी। और कौसर का सामान भी वहाँ पे, मतलब बर्तन बुर्तन जो साजिद ने लिए थे, सितारा ने लिए थे, वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो हो सकता है कौसर वहाँ पे सेटल होना चाह रही हो, वहाँ पे अपने घर में कुछ अरसा रहना चाह रही हो, तो इसलिए जो है झाड़ू शाड़ू दिलवा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो रहे थे कि ये जो सफाइयाँ आप लोग कर रहे हो, आप लोग ही उसके नौकर बने हुए हो, हमें समझ नहीं आती क्या वो महारानी है, वो आके अपने घर को भी साफ़ नहीं कर सकती, अपने निगरानी में घर को नहीं वो कर सकती, झाड़ू पोछा नहीं कर सकती, मतलब उसको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल आखिर क्यों दिया जाता है? लोग बड़े इरिटेट होते हैं इन चीज़ों से। अरे भाई आप घर के सरबराह खड़े हो, घर को घर समझो, आप घर की मालकिन नज़र आओ, लेकिन नहीं, अजीब सा लगता है, मेहमानों जैसी फील कराती है, या वो ये या तो साजिद मेहमानों जैसा फील करवाता है उसे कि तुम मेहमान ही हो, अभी तक मेहमान ही उसे समझता है। तो मैं अगर आऊँगी तो मैं तो अपने घर को खुद भी देखभाल करूँगी ना, साथ में अगर किसी की हेल्प भी साथ में लूँगी तो खुद भी कोई चीज़ उठा के इधर रखूँगी उधर रखूँगी, साथ में किसी और को भी हेल्प के लिए मिला लूँगी, तो वो अपना सा फील होता है, अपनी चीज़ फील होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ना नाराज़ हो रहे थे कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था, ये चीज़ें बिल्कुल बैड फील हो रही थी कि ये लोग जो है अजीब सी वो चापलूसी कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, इस तरह से लोग कमेंट कर रहे थे कि वो कौसर क्यों नहीं आती, वो क्यों नहीं घर की सफाई करती, वो भी तो घर में ही, मतलब उनकी वाइफ ही है साजिद की, तो वो करे। खैर काशिफ कहता है कि ये एक सरप्राइज़ है, मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। फिर लोग आ जाते हैं, फिर नाराज़ होते हैं कि तुमने लोगों का जो है, सितारा लोगों का जो है सरप्राइज़ रिवील क्यों किया है, तुमने पहले क्यों पहल कर दी है। तो काशिफ भी सही तरीके से खेल जाता है, यकीन मानो बड़ा कैश करवाता है। उस दिन जैसे कह रहा था कि हमें अर्जेंट इस्लामाबाद जाना पड़ गया, इस्लामाबाद जा रहे हैं, कॉल आ गई है, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, टिंग हो गया, इस तरह की बातें कर रहा था। अच्छा फिर कहता है कि सितारा बहन ने, साजिद भाई ने कहा कि जो है वो कहते हैं तो फिर ही मैं यहाँ पे आके ये काम करवाता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं करता। आप लोग जो है खाम खा नाराज़ हो जाते हैं और गलत कमेंट मुझे ना किया करें। भाई आप काम ही ऐसे करते हैं, लोग तो नाराज़ होंगे ना। कभी आप कहते हैं आज मेरी सितारा साजिद से क्या बात हुई, लोग वहाँ पे भी चिढ़ जाते हैं, अंदर कुछ भी नहीं होता। खैर उसके बाद जो है ये तो इनका हाल है। इसमें फिर लोगों ने कौसर को भी रगड़ा दे दिया काशिफ के चक्करों में कि वो खुद क्यों नहीं आती, खुद क्यों नहीं सफाई करती, अगर वो यहाँ पे रहने के लिए आ रही है तो उसका भी घर है, वो भी आए अपना घरदारी दिखाए। तो हाँ ये वैसे हमने देखा बहुत वो इस मामले में बड़ी कमज़ोर है। जैसे सास ससुर इस्लामाबाद आते रहे, नो प्रॉब्लम, उसे परवाह ही नहीं है, साजिद ही पका रहा होता था खाने। याद है पहली बार वो जब राबिया और उनके ससुर आए हुए थे, गर्मियाँ थी, बिरयानी साजिद ने बनाई, फिर वो सिर्फ हलवा बनाया था जो वो आई थिंक कौसर ने बनाया था, बाकी रोटियां बाहर से मंगवा ली, इस तरह से कर करा के ज़बरदस्ती की दावत की गई थी। वो भी लोगों ने ट्रोल किया था तब, खाली सिर्फ सितारा के ससुराल नहीं है, उसके भी ससुराल हैं, दावतें वो भी जाके खाती है, अगर ये खाते हैं तो उसको भी अपनापन दिखाना चाहिए। तो खैर यहाँ पे जो है ये सूरत हाल थी। कहते कि सरप्राइज़ रिवील होगा लेकिन वो लोग खुद आके रिवील करेंगे। बाकी फातिमा के हवाले से बात करें तो फातिमा का भी व्लॉग आया हुआ था और कहती है कि भाई दूध के डब्बों के मुझे ताने दिए जा रहे हैं। बाकी अम्मी ने बेबी को गिफ्ट भेजा है, बेबी को दूध के पैसे चाहिए, इस तरह से उसने थंबनेल लगाया हुआ था। और फिर वो दिखा रही थी कि बच्चों के
न्यू कपड़े मंगवाए हैं, छठी है तो उनका भाई है, भाई की छठी है, तो मैंने जो है कहती है अली के और फातिया वालों के और अपनी भतीजी के कपड़े मंगवाए हैं। तो इसका मतलब फातिमा ने खुद से पैसे दे के फिर जो है कपड़े मंगवाए हैं, और लेने के लिए दीदी और सनिया गए थे, उन्होंने अपना भी व्लॉग साथ में बना लिया है। खैर फातिमा कह रही थी कि सब बच्चों के कपड़े लिए हैं, बाकी कहा कि अली के सर्दियों के कपड़े नहीं हैं, वरना ऐसे होता है कि आपके कुछ आपके कुछ सर्दियों के कपड़े पड़े होते हैं, कुछ आप ले लेते हैं, मिलजुल के इस तरह से हम लोग चला लेते होते हैं। लेकिन बाकी आपको तो पता है कि भाई उसके इस बार कुछ भी कपड़े नहीं हैं। जी हाँ, जो भी उसके कपड़े छपड़े थे, चीज़ें थी, वो इन्होंने आयशा को उठा दी थी जब दीदी ने शादी की थी, और आयशा चाहती थी कि बच्चा मुझे मिल जाए, और वो जब बच्चा लेके गई थी तो बैग शैग वो भर के गई थी, अली के जो कपड़े थे सारे वो ले गई थी, मतलब चीज़ें ही उसकी सारी वो ले गई थी। और जब साल सवा साल बच्चे को रख के फिर उसको एक सूट में माँ ने, सगी माँ ने भेज दिया था, तो फिर जाहिर सी बात है अब नए तरीके से अली के कपड़े बन रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में आया था तो फिर पहले गर्मियों के कपड़े लेते रहे, अब आहिस्ता आहिस्ता उसके सर्दियों के कपड़े भी बना रहे हैं। तो आई थिंक मुझे यही लगा कि ये फातिमा ने ही पैसे दिए हैं, और फातिमा के पैसों से ही बच्चों के कपड़े आए हैं। बाकी जो है दीदी बता रहा था कि भाई मेरी सास और साले ने जो है झूला गिफ्ट दिया है, तो आई थिंक वो भी इनके घर से होके गए हैं, ऊपर आए हैं नहीं आए हैं, लेकिन डीडी की वजह से, डीडी भी जाहिर सी बात है इतने इतने लेन देन करके आता है, बड़ी भैया यशियाँ करवाई हैं, बड़े मज़े करवाए हैं, बड़ी होटलिंग करवाई हैं, बड़ी गाड़ियों में घुमाता फिराता रहा ये बंदा, तो जाहिर सी बात है हुआ तो अली उसका क्या कहते हैं डीडी का ही भाई है ना, तो फिर उसको इन्होंने वो गिफ्ट के तौर पे झूला दिया है, और कहता है कि ये झूला जो है उन्होंने दिया है और काफ़ी एक्सपेंसिव है, अच्छी खासी इसकी मतलब कहता है प्राइस है, बहुत पहले से हम लोग पसंद कर चुके थे, ये भी उसने डीडी ने बताया। ठीक है जी, बहुत पहले से हम लोग पसंद कर चुके थे, फिर बाद में उन्होंने अब जो है मंगवाया है, और फिर जो है अब ये नीचे पड़ा है। फातिमा ने भी कहा कि भाई झूला आया है, और वो जो है क्या कहते हैं ऊपर ही है, नीचे मतलब नीचे ही है, ऊपर जगह इतनी नहीं है। बाकी जो है मैं इतना कहना चाहूँगी कि मेरा किसी चीज़ में लेना देना नहीं है, ये उसने एक किस्म से हिंट दिया, जो चीज़ें चल रही थी कि बच्चे को ऊपर ना भेजो, नीचे ना भेजो, ये है वो है, इस तरह से बिल्ली से बचाओ, फलाना है टींगना है, एक जगह पे रखो। ज़्यादातर यही होता है कि 40 दिन जो है आप बच्चे को एक ही जगह पे रखते हैं, माँ के पास ही रखते हैं, और बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है। हाँ, हॉस्पिटल वगैरह ले जाया जाता है, वो भी इस वजह से कि अल्लाह ना करे कोई ना कोई ऐसे इंजेक्शन लगवाना या तबीयत ख़राब हो जाना बच्चे की, फिर निकलना पड़े तो अलग बात है। औरत हो या बच्चा हो तो उसको जो है कम से कम सवा महीना घर में ही रखा जाता है। खैर यहाँ पे जो है वो कहती है मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस बिस्तर पे ही पड़ी हूँ, मैं इस हालत पे जो है कहीं आ जा नहीं सकती, और मुझे जो है आ, वो कहती है कि मेरी हालत ऐसी है, बस मैं क्या कह सकती हूँ, और ना मैं, मुझे तो नीचे उतरने ही नहीं देते, ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है, मतलब मेरी गुड्डी ऊपर ही चढ़ी हुई है मेरी मेरी गुड्डी ऊपर चढ़ा के रखी हुई है, मैं, मुझे नीचे आने ही नहीं दे रहे मैं तो भाई बिस्तर पे पड़ी हूँ, और इस हालत में भी ऊपर ही मुझे चढ़ा के रखा हुआ है, नीचे उतरने ही नहीं दे रहे। बाकी लोग कहते हैं कि मैं दूध के डब्बे मांग रही हूँ, तो देखो रिस्क का वादा तो रब ने किया है ना, इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसका रिस्क उससे पहले पहुंचा दिया जाता है, तो ये तो हकीकत है। बेशक इंसान अपना रिस्क खुद लेके आता है, अल्लाह ताला भेज देता है, तो कुछ लोग लालच में पड़ जाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन ये हकीकत है, इंसान के हिस्से का रिस्क आ जाता है। बाकी मुश्किलात चीज़ें वो तो आती रहती हैं जाती रहती हैं, तो खैर कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी। बाकी मेरी जो है मामा की तबीयत ठीक नहीं है, आई थिंक इनकी वालदा यहीं पे है, अभी तक पाकिस्तान में कह रही थी कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने मैसेज किया था तबीयत पूछने के लिए, तो किसी और ने जवाब दिया कि वो लेटी हुई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सही है जी।
باقی جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ اب چھٹی ہے، ہم لوگ چھٹی کرنے لگے ہیں، عقیقہ جو ہے وہ ہم لوگ آئی تھنک دسمبر میں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ دسمبر میں کریں گے، اور وہاں پہ ہم سب کو بلائیں گے، چھٹیاں بھی ہو جائیں گی تو سارے مل جل کے اکٹھے ہوں گے، تو اکٹھے ہی ہم لوگ عقیقہ وغیرہ کریں گے۔ اور باقی جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ مطلب بابر وغیرہ والوں کا پلان بن رہا تھا نا آنے جانے کا، تو اس لیے وہ اب نہیں بن رہا ان کا پلان، تو وہ کہہ رہے ہیں چھٹیوں میں ہی ان کو بلائیں گے۔ باقی انہوں نے کہا کہ میں لیٹے ہوئے ہی جو ہے ولاگ شلاگ بناتی ہوں، اور بس میری یہی روٹین ہے، اور بس دعا کریں کہ سب ٹھیک ہو جائے، اور باقی سارے جب فری ہوں گے تو پھر ہم بلائیں گے۔ اچھا، نیچے نا لوگ جو ہے ویسے تو ڈی ڈی کو بھی سوال کر رہے ہیں، لیکن فاطمہ کو بھی سوال کر رہے تھے کہ یار ہمیں نا اچھا نہیں لگا، ڈی ڈی کے کوئی ایک دو شارٹ بھی ہیں، ولاگ بھی ہے، اس میں نا جب وہ بچے کو ایسے لے کے بیٹھا تھا ایسے کر رہا تھا، تو پھر وہ ایسے کرتا ہے، ایسے کہ بھئی ہن کیمرہ بند کر دیو، جیسے ہی کیمرہ بند ہوا ہے ہاتھ اس نے سائڈ پہ کر لیا، تو لوگوں کو یہ چیز بری لگی ہے، اور وہ کہہ رہے کہ یار پتہ نہیں ہمیں کیوں اچھا نہیں لگا، کیا یہ ویوز کے لیے مطلب اٹھاتا ہے بچے کو، ویسے اس کی مخلصی نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ طرح طرح کے کامنٹ آ رہے تھے، طرح طرح سے لوگ نا وہ ویڈیو اور شارٹ دیکھ کے نا ان کو عجیب سی کچھ ان کی کیفیت تھی، وہ اپنے جا کے سوال جواب فاطمہ سے ہی کر رہے تھے کہ ہمیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی، ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ کیا سین سینیریو ہے، جسٹ ویوز کا ہی ہے، ہمیں مخلصی نظر نہیں آ رہی، وہ لاڈ، وہ محبت، وہ چیزیں ہمیں نہیں نظر آ رہی، کیونکہ ڈی ڈی کی 2 یا 3 ایسی ویڈیو ہیں جس میں وہ صرف ویڈیو تھوڑی سی بنائی اور پھر اگلے بندے کو کہا ہن بند کر دے ہن انہوں، تو حالانکہ وہ ایڈٹ بھی تو کر سکتا ہے نا، آنکھوں کا اشارہ وہ بیچ میں آ ہی گیا ہے، آنکھیں پھاڑ کے ایسے مطلب وہ دیکھ رہا کہ ہن بند کرو کیمرہ، تو وہ چیزیں نا لوگوں کو اچھی نہیں لگیں، بہت زیادہ لوگوں نے ان چیزوں کو فیل کیا ہے۔ خیر جی، اللہ بچوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ ہر ہر ایک کے نصیب اچھے کرے بھائی، جو بھی دکھی ہے، پریشان ہے، جس کے ساتھ جو بھی مسئلے مسائل ہیں، اکثر انسان بے بس بھی ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، چپ چاپ تماشا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں تماشا، جو جیسی چال چل رہا ہے چلنے دو، اب کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو بے بس ہیں۔ خیر، یہاں پہ ابھی نجمہ کی بات کریں گے۔ نجمہ نے 8 دن پرانا ولاگ ڈالا جناب، وہ بھی ہسبینڈ کے ایکسیڈنٹ والا۔ جب سب کو پتہ ہے کہ یہ ٹاپک پرانا ہو چکا ہے، یہ پہلے کا ولاگ ہے، پھر ڈالنے کا فائدہ، تو بھائی ان باپ بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ پرانے ولاگ ڈالی جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جیسے کہ بابا کے ولاگ سے لگ رہا تھا، اسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، صحیح ہے نا، بولا ہی نہیں جا رہا تھا، کھانسے جا رہے تھے، جو ہے ان کی عجیب سی کچھ حالت تھی۔ پھر وہ نجمہ نے بھی بتایا ہم ولیمے پہ گئے تھے، اس کے بعد ہماری طبیعت خراب ہو گئی، پتہ نہیں برات پہ گئے تھے، ولیمے پہ بعد میں جانا تھا، تو شاید یہ رات وغیرہ نا اس کے عائشہ کے گھر ہی رکے، اس لیے شاید انہوں نے ولاگ نہیں ڈالا۔ پھر واپسی پہ وہی طبیعت خراب، گلے ان کے پکے ہوئے تھے، تو خیر یہ وہی ایکسیڈنٹ والا پرانا ولاگ ڈال کے وہی ہمارے گھر کو نظر لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کے تھمبنیل اور اس طرح کی چیزیں ڈالی ہوئی تھیں، تو اسے بھی بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے پرانے ولاگ تو نہ ڈالو، دیکھے ہوئے ولاگ پھر ڈال رہے ہو، تو ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریپیٹڈ کنٹینٹ آپ نہیں ڈال سکتے۔ یوٹیوب جو ہے اس پہ ایکشن لے لیتا ہے، خود بخود لیتا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں نا، جب ہم ویڈیو ڈالتے ہیں تو 20 منٹ پروسیس پہ جاتی ہے نا ویڈیو، جب ہم ولاگ ڈال لیتے ہیں، ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے، آدھا گھنٹہ لیتی ہے، گھنٹہ لیتی ہے، 20 منٹ لیتی ہے، وہ نیٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے بھائی، تو اس طرح سے جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر 20 منٹ پروسیس پہ جاتی ہے ہماری ویڈیو۔ پتہ ہے کیوں جاتی ہے؟ وہ اس لیے جاتی ہے کہ چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے ویڈیو کی، دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کمپیوٹر ہے، یہ ایک مشین ہے جو بیٹھی ہے چیک کر رہی ہے یوٹیوب پہ، تو وہ جو ہے چیکنگ پہ جاتی ہے ویڈیو۔ اگر اس میں تھوڑا سا میوزک، اگر اس میں کسی کا کنٹینٹ، اگر اس میں کوئی ایسی چیز آپ نے کچھ بول دیا ایسا ویسا کچھ خون خرابہ، یہ وہ مار پٹائی فلانا، تو اس میں جو ہے ایکشن لے لیتی ہے وائی ٹی۔ ویڈیو آپ کی ابھی پبلک نہیں ہوتی، اس سے پہلے ہی وہ آپ کو جو ہے
वीडियो को एक किस्म से रिजेक्ट कर देता है। मतलब आप अपलोड तो कर सकते हैं लेकिन उससे अर्न नहीं कर सकते, ये यूँ भी होता है। और अक्सर तो वीडियो ब्लॉक भी कर देते हैं यूट्यूब। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग जो है व्यूज़ के लिए बाप और बेटी पुराने व्लॉग डाल रहे हैं, और उन पुराने व्लॉगों की वजह से इनको खुद ही भुगतना पड़ेगा नुकसान, और फिर ये रोते हुए आ जाएंगे, किसी और पे ब्लेम डाल देंगे कि हाय हमारे साथ ये हो गया, हम लुटे गए फुटे गए। लोग पूछ भी रहे थे कि आप पुराने व्लॉग क्यों डाल रही हैं, तो नजमा उल्टा उसे लाइक कर रही थी, उन्हें जवाब नहीं दे रही थी। भाई बंदा अपडेट दे देता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, या मैं बहन के घर रह गई थी, रात हम लोगों ने वहाँ गुजारी है, या मेरा भाई भाभी आए हुए थे वो भी वहाँ पे थे आयशा के घर, हम लोगों ने पार्टी शार्टी की है, हम ज़रा थोड़े रिलैक्स हुए हैं, वहाँ पे हैं, हम लोग व्लॉग नहीं डाल पाए, हमें टाइम ही नहीं मिला, या फिर हमारी तबीयत ख़राब हो गई है। तो कोई ऐसी अपडेट नहीं दी। खैर बाकी रही बात रुबीना की एक क्लिप जो है वो वायरल हो रही है, जहाँ पे वो किचन में खड़ी हैं, बर्तन भी रख रही हैं और बोल रही हैं सर खा जाती हैं गंदियाँ। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा है कि ये बच्चियों को बोल रही है, क्योंकि शहबाज के बच्चे भी हैं, फातिमा की बच्चियाँ भी हैं, वो बड़ा अली हो गया, छोटा अली हो गया, नैना का बच्चा है। वैसे नैना ने मुबारकबाद नहीं दी है, अपने बेटे की कोई वीडियो थी वो तो फ़ौरन कम्युनिटी पे टांग दी थी, लेकिन खुद जो है बगैर दुपट्टे के जनाब फिर वही हरकतें उसकी शुरू हैं। इंस्टा पे वो वीडियो वगैरह डाल रही है, गाड़ी ड्राइव कर रही है, नाच रही है, गा रही है, घूम रही है, फिर रही है, और कोई मुबारकबाद भाई जाहिर सी बात है कॉल पे तो दी होनी है, बच्चे को भी देख लिया होना है, लेकिन उसने ना कोई बात ऐसी नहीं की मुबारकबाद वाली। तो मैं बड़ी हैरत ज़दा हुई हूँ कि इसने मुबारकबाद क्यों नहीं दी। उधर से शाहरुख साहब भी गायब हैं, ये भी गायब है ब्लॉगिंग श्लॉगिंग से। समझा करो दाल में कुछ काला है या थारी दाल काली है, भी समझ नहीं आ रहा। तो खैर ये बीना जो है इस तरह से बोल रही थी सिर खा जाती हैं गंदियाँ, तो लगता है तंग हुई थी, तंग हुई खड़ी थी, तो इसलिए जो है वो गुस्सा कर रही थी। और वो छोटा सा क्लिप जो है वायरल हो रहा है कि ये किसको बोल रही है, फातिमा को बोल रही है या बच्चों को बोल रही है, किसको बोल रही है। तो बड़ी गुस्से में थी बीना, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। बीना ने खुद को एक्सपोज कर दिया। बीना सबको एक्सपोज करती थी, अब खुद को भी एक्सपोज कर दिया। बीना के व्लॉग से कोई नहीं बच पाया। बीना बीना आप कंट्रोल कंट्रोल। खैर हाँ खाने शाने पका रही है, बर्तन शर्तन धो रही है। और दूसरी इनकी भाभी जो है वो भी साथ में कुकिंग वगैरह करती है, उसको भी कई दफ़ा देखा खाने पका रही होती है। हाँ लेकिन कभी कभी यूँ होता है ना, उसका भी छोटा सा बच्चा है, वो भी अपने बच्चे को भी देखती है साथ में, और साथ में फिर फातिमा को उठाना बिठाना, वॉशरूम लेके जाना है। सही सी बात है यार, इतना बड़ा ऑपरेशन होता है, नॉर्मल डिलीवरी से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है ऑपरेट, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। खैर यहाँ पे जो है ये जनाब इतना शोर शराबा सुन के जो है आई थिंक उनकी वजह से शायद बोल रही थी। मुझे तो यही लगा कि बच्चों को कह रही है, फातिमा को क्यों कहेगी। फातिमा हो सकता फातिमा ने भी बोल दिया हो कुछ, है भी हो सकता, वैसे इसमें भी कोई कबाहत नहीं है, लेकिन खैर बीना आपा ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया और अपने ही क्लिप में बोल रही है सिर खा विनियन गंदियाँ। मतलब ये सिर ही खा जाती हैं गंदी। इस तरह से बोल रही है। तो खैर या जनाब ये थी हमारे पास इतनी सारी ख़बरें, इतनी सारी डिटेल। बाकी डीडी के हवाले से जो है वही डीडी से अगर लोग सवाल पूछेंगे वो चला जाएगा गालम गलोच करने, जो उसकी आदत है, तो अपना नुकसान करेगा, हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। और बाकी देखो जी सीधी सी बात है, जैसी नीयत वैसी मुराद। आप अपने बच्चों और फैमिली के साथ मुखलिस रहेंगे, आपके बच्चे खुद ब खुद, ये अल्लाह की तरफ से होता है, अपनायत आती है, मोहब्बत आती है कुदरती तौर पे, जो है वो फिर वो भी आपके साथ हमदर्दी वैसी ही करते हैं। जब आपके दिल में खोट होगा तो बच्चे भी बेचारे साइड पे ही हो जाएंगे और कहेंगे यार अब्बा तो मज़े वाला बंदा है, अब्बा तो याद पसंद है, अब्बा तो अपनी खुद पसंद बंदा है, उसने सारी ज़िंदगी खुद से ही मोहब्बत की है। फिर वो भी किनारा कशी करते हैं, जान चढ़ाते हैं, जा तू अपनी ज़िंदगी जी ले, असी अपनी ज़िंदगी जी लवांगे।
تو بہتر یہی ہے کہ یہ آپ کا اثاثہ ہے، آپ کی اولاد، آپ کی بیویوں کو دونوں کو برابر رکھو، ایک کے ساتھ اچھا سلوک، دوسری کے ساتھ مطلب تھوڑا روڈ، تو وہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ آپ کے ہی گلے میں بعد میں چیزیں پڑ سکتی ہیں، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے بعد میں۔ تو خیر یہ خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوشیاں نصیب کرے، اولاد کی خوشیاں دیکھنا بھی نصیب کرے، اور آپ لوگ سارے خوش رہو، آباد رہو۔ باقی سرپرائز ہن کیڑا آنا والا ہے، لوگ اگر سوچ رہے ہیں کہ ساجد جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں گاؤں، تو بہنوں پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ ساجد کے بچے بیمار ہیں، ابا بھی بیمار ہے، اماں بھی بیمار ہے، تو ہو سکتا ہے وہ سیدھا پھر اسلام آباد پہنچے۔ اچھا جی، ایک اور بھی پوائنٹ ہے کہ دیکھیں ساجد کا اگر ایک آدھ دن کا کام تھا نا، وہ سیدھا جہاز سے ہی جاتے، اس کا 1-2 دن ضائع نہ ہوتا، سیدھا شام کو بیٹھتے یا صبح بیٹھتے جہاز سے، سیدھا جاتے اپنا ان کو وہ جو لائسنس اور پاسپورٹ بنوانا تھا وہ بنواتے، اور پھر شام کو وہاں سے سیدھا جو ہے اپنا واپس گھر آ جاتے۔ اب دیکھیں نقصان کیا ہوا، ساجد کے جانے سے ستارہ کا ولاگ نہیں آیا، ایسے ہی ہے، 1.5-2 لاکھ کا نقصان ہوا نہیں ہوا، ہو گیا، جو ٹکٹ پہ وہ لگانے تھے وہ ادھر سے نقصان ہو گیا، تو اوپر سے پھر وہ ذمہ داریاں، دیکھ بھال، بڑی کیئر مل جاتی ہے یار، بڑا حوصلہ مل جاتا ہے گھر کا بندہ سر پہ کھڑا ہو تو وہ جو ہے ستارہ کا ولاگ بھی نہیں بن پایا، اس کے بعد وہ خود بھی بیمار ہوئیں، بچے بھی بیمار ہوئے، تو یہ قدرتی آفات ہے، قدرتی وائرل ہے، جو کہ ہر ایک گھر میں اس ٹائم ہے، ہر ایک بندہ بیمار ہے بھائی۔ نیچے ستارہ کے کومنٹ سیکشن میں اتنے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی بیمار ہیں، ہماری بھی طبیعت خراب ہے، بچے بیمار ہیں، اس طرح سے سب کے ساتھ یہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو خیر اب پتہ نہیں ساجد صاحب نکل پڑے ہیں وہاں سے یا نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل یہی کہتا ہے کہ وہ جو ہے شاید والی بات ہے کہ وہ سیدھا اپنے گھر ہی جائیں، لیکن میں بھی ہو سکتا ہے ستارہ کہہ دے کہ اب ہم لوگ بہتر ہیں، آپ نے چکر لگانا تو لگا لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، آپشن ہے، لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ سیدھا شاید گھر جائیں، کیونکہ گھر میں سارے ہی بیمار ہیں۔ تو خیر اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیں، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ، بائے بائے۔